So today we are going to learn about sources of hypothesis. Hypothesis can be derived from various sources. Theory. This is one of the main sources of hypothesis. ये डायरेक्शन देती है रिसर्च को क्योंकि ये बताती है कि ये सही पता है. Stating what is known. Logical deduction from theory leads to new hypothesis. जब लॉजिक डिडक्ट होता है थ्योरी से तो एक नया अनुमान लगता है. फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज कंसिडर्ड द गोल ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज. प्रॉफिट या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो प्राइवेट एंटरप्राइज होता है उनका गोल होता है. ठीक है. वेरियस हाइपोथेसिस आर डेराइव्ड फ्रॉम द अजम्पशन. अनुमान से हाइपोथेसिस बनते हैं. जैसे rate of return on capital employed is an index of business success. The optimal capital structure is that combination of debt and equity which leads to the maximum value of the firm. Higher the earning per share, more favorable is the financial leverage. ठीक है. तो यही है अनुमान. जब assumptions लगाएंगे तभी हम presupposition कर सकेंगे किस चीज़ की hypothesis. ओके. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, है ना. ऑब्जर्वेशन. हाइपोथेसिस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम ऑब्जर्विंग प्राइस बिहेवियर इन अ मार्केट. देखो थ्योरेटिकल चीज़ें जैसे मतलब कुछ चीज़ें होती ही हैं, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि जैसे हायर द दिस, हायर द दिस, दिस है ना. फैक्ट टाइप्स कुछ होते ही हैं. ठीक है. तो वो आप यहाँ पर लगा लीजिए. ऑब्जर्वेशन. हाइपोथेसिस कैन बी डायरेक्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम ऑब्जर्विंग प्राइस बिहेवियर इन अ मार्केट. फॉर एग्जाम्पल, अ हाइपोथेसिस कैन बी फॉर्मुलेटेड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर एन आर्टिकल. तो अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है. जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं प्राइस बिहेवियर मार्केट में कि प्राइस लेस होगी तो डिमांड बढ़ेगी. ऐसे ये रिलेशनशिप जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशन. ओके. एनालॉजीज, क्योंकि ये भी स्वाभाविक सी बात है, ऑब्वियस सी बात है ना. आर अनदर सोर्स ऑफ यूजफुल हाइपोथेसिस. जूलियन हक्सले पॉइंटेड आउट that causal observations in nature or in the framework of other science may be a fertile source of hypothesis. For example, the hypothesis that similar human types or activities may found in similar geophysical regions came from studying planticularities. तो ये मतलब सिमिलरिटीज बताता है ना. जैसे एक्टिविटीज ह्यूमन टाइप्स सिमिलर और जियोफिजिकल रीजन्स में स्टडिंग प्लांट एनालॉजी से पता चलता है हमें. तो ये सब है. ठीक है. अब हम जाते हैं हमारे डीप इंट्यूशन और पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर. may also contribute the formulation of hypothesis. Personal life or experiences of personal determine their perceptions. These may in turn direct a person to certain hypothesis more quickly. The story of Newton under the falling apple and Buddha's flash of wisdom under a banyan tree illustrate these individual accidental processes. ये बता रहे हैं कि कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस पे भी हम हाइपोथेसिस को फाइंड कर लेते हैं कभी कभी इंट्यूशन से. जैसे न्यूटन ने फॉलिंग एप्पल वाली थ्योरी को निकाला था और बुद्धास ने एक मेडिटेशन के ज़रिए एक फ्लैश ऑफ विस्डम मतलब पा लिया था अंडर अ बनियान ट्री. फाइंडिंग्स ऑफ स्टडीज़ ई में. हाइपोथेसिस में बी डेवलप्ड फ्रॉम फाइंडिंग्स ऑफ अदर स्टडीज़ इन ऑर्डर टू रेप्लिकेट एंड टेस्ट. अदर स्टडीज़ में भी हम पा सकते हैं टेस्ट करके, रेप्लिकेट करके. स्टेट ऑफ नॉलेज. एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस इज द स्टेट ऑफ नॉलेज इन एनी पर्टिकुलर साइंस. अगर तुम्हारे पास किसी साइंस में पर्टिकुलर नॉलेज है तो वेयर फॉर्मल थ्योरीज एग्जिस्ट, हाइपोथेसिस कैन बी डायरेक्टेड फ्रॉम देम. अगर वहाँ पर थ्योरी है फॉर्मल तो हाइपोथेसिस मतलब थोड़ा कम हो सकता है. इफ द हाइपोथेसिस वर रिजेक्टेड थ्योरीज विच वुड बी मॉडिफाइड. If hypotheses were rejected, theories would be modified. Where formal theories are scarce, hypotheses are generated from conceptual frameworks. तो वो और कंसेप्ट लगाते हैं उसमें अगर वो रिजेक्टेड थ्योरीज होती हैं तो, है ना, कि उसको कैसे चेंज करें, ये सब ऐसे फाइंड करके कि अरे ये नॉलेज मिल गई कहीं से इस चीज़ की
तो उसी चीज़ पे लगे पड़े हैं, क्योंकि उधर थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी तो अपन कुछ करते हैं इस पर, ऐसा कुछ काम करते हैं, ऐसे टाइप्स। अब कल्चर, अनदर सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस इज द कल्चर इन विच रिसर्चर हैज़ बीन नर्चर्ड। Over the past decade, many of the hypotheses on American society examined by researchers were connected with violence. मतलब ओके, वायलेंस से कनेक्टेड थे अमेरिकन सोसाइटी के। ये लोग वह कल्चर पर भी कर लेते हैं, जैसे इंटरेस्ट कंसिडरेबल इंक्रीज इन लेवल ऑफ वायलेंस इन अमेरिका, उनका ऐसा था तो उन्होंने वायलेंस पे कर ली है ना उधर। और अपने इंडिया में जैसे सोशो इकोनॉमिक ज़्यादा चलता है, और लीडरशिप स्टडीज़ हाइपोथेसिस जो कास्ट पे, इकोनॉमिक स्टेटस पे, इन सारी चीज़ों पर भी होती रहती हैं। बिकॉज इंडियन सोसाइटी कास्ट रिडन है, हायरार्किकल है, सेगमेंटल है, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम रिडल्ड विद इनइक्वालिटीज़ और प्रिविलेजेस से घिरा हुआ है, फंसा हुआ है, जो भी कह लो। अब ऐसे कंटिन्यूटी ऑफ रिसर्च, द कंटिन्यूटी ऑफ रिसर्च इन अ फील्ड itself contributes an important source of hypothesis, constitutes an important source of hypothesis. The rejection of some hypothesis leads to the formation of new ones capable of explaining dependent variables in subsequent researches on the same subject. तो कुछ कंटिन्यूटी होती है रिसर्च में, है ना, सेम सब्जेक्ट पे होती है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन जाता है हाइपोथेसिस का, कि सम रिजेक्शन हो जाता है तो फिर न्यू वंस आ जाते हैं जो एक्सप्लेन कर पा देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल इन सब्सिक्वेंट रिसर्चेस ऑन द सेम सब्जेक्ट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, guys, subscribe to my channel, do like the video, comment if you like the video. Okay, thank you.